एक पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि उनकी संतान उनके जाने के बाद भी उनके आदर्शों का पूरी निष्ठा से पालन करे। परम गौ सेवी गौलोकवासी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया जी के आदर्शों का पालन करते हुए उनके सुपुत्रों कानाराम, शंकर एवं धर्मचंद कुलरिया ने पिता की पावन स्मृति में भव्य पद्म स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण करवाया है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए उच्च तकनीक से निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी एवं संत महात्माओं व आम जन के लिए शांतिमय ध्यान केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसका प्रतिमा अनावरण एवं लोकार्पण समारोह 12 फरवरी को पद्म पैलेस मूलवास सीलवा बीकानेर में होगा, जिसमें आप सभी की उपस्थिति सादर वंदनीय है। निवेदक समस्त कुलरिया परिवार, मूलवास सिलवा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। और हमारे इस YouTube चैनल पर हम आपको दिखाते हैं आरएन न्यूज चैनल और आरएन न्यूज के माध्यम से बीकानेर की तमाम वो खबरें जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर एक नजर। बीकानेर में अनेक परीक्षा केंद्रों पर कनिष्ठ लेखाकार परीक्षा हुई संपन्न। बीकानेर में एक तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर कार फिल्मी अंदाज में पब्लिक पार्क में बनी फव्वारे की जालियों को तोड़ती हुई स्वर्ण व्यवसायी को घर बुलाकर अश्लील वीडियो बनाई वायरल करने की धमकी देकर लाखों वसूले। पुष्करना सावी की तैयारियां जोरों पर, 121 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत। बीकानेर से 1344 यात्रियों के साथ अयोध्या के लिए हुई रवाना आस्था ट्रेन। जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा रेलवे स्टेशन। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने लूण करनसर उपखंड मुख्यालय पर की जन सुनवाई। मंत्री सुमित गोदारा ने दिन भर एक व्यक्ति से मिलकर समस्या। भाजपा की गांव चलो अभियान के अंतर्गत विधायक सिद्धि कुमारी का उदयरामसर में रात्रि प्रवास। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद पार्टी कांसीराम के संभाग प्रभारी की जिम्मेदारी महेंद्र मेघवाल को देने के बाद बीकानेर पहुंचने पर समाज के लोगों ने किया सत्कार। बीकानेर में पुरानी जेल रोड पर लंबे समय से खुला पड़ा नाला बना परेशानी का सबब। बीकानेर में अखिल आदिवासी मीणा महासभा राजस्थान का स्नेह मिलन समारोह आयोजित। टाउन हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि रहे रिटायर्ड आरएएस जगदीश मीणा। और अब खबरें विस्तार से। बीकानेर में अनेक परीक्षा केंद्रों पर कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षा संपन्न हुई। कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षा देने पहुंचे तमाम परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की गई। अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में ये तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थी यहां पर पहुंचे। आइए हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर शहर के अनेक परीक्षा केंद्रों का वो नजारा, जहां पर आज सघन चेकिंग के बीच में कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षा संपन्न हुई। बीकानेर की नोखा तहसील के सीलवा गांव में गोलोकवासी और संत पद्माराम कुलरिया के स्मृति में पद्म पैलेस और पद्म स्मारक का जो है वह शुभारंभ होने जा रहा है। पद्म स्मारक को खास तौर से शानदार तरीके से बनाया गया है, जिनमें एक शानदार संग्रहालय, म्यूजियम और इसके अलावा संत पद्माराम जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। 12 फरवरी को होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। संत पद्माराम कुलरिया के तीनों पुत्र कानाराम, शंकर कुलरिया और धर्मचंद जो कुलरिया हैं वे इस पूरे कार्यक्रम में लगे हैं। वहीं 12 फरवरी को सुबह योगाभ्यास करवाने के लिए पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव होंगे। इसके अलावा 11 फरवरी की शाम को शानदार भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। पद्म स्मारक के इस लोकार्पण से पहले
यहाँ पर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। वहीं सीलवा में एक ऐसा विद्यालय जो अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, उसे उस बिल्डिंग को एक बड़ा इनाम मिल चुका है कि किस तरह से यह बिल्डिंग काम करने वाली है। इसके इंटीरियर और इसके डिजाइन को लेकर के लोग न केवल तारीफ कर रहे हैं बल्कि सर्वत्र इसकी प्रशंसा हो रही है। अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा के जरिए गांव की जो बालिकाएं हैं वे अत्याधुनिक एजुकेशन सिस्टम से जुड़ सकेंगी। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश में ये रहने वाली और पढ़ने वाली जो बालिकाएं हैं वह इस विद्यालय में पढ़ करके और देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के गांव का नाम रोशन कर सकेगी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि संत पद्माराम कुलरिया की स्मृतियों को संजीदा बनाए रखने के लिए उनके बताई मार्ग पर और उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास उनके सुपुत्र कर रहे हैं, जिनमें खासतौर से शंकर कुलरिया और धर्मचंद लगातार उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको कुछ विजुअल्स दिखाते हैं कि किस तरीके से 12 फरवरी का दिन जो है वह एक ऐतिहासिक दिन होगा जब पद्म स्मारक के साथ पद्म पैलेस का यह उद्घाटन होगा। और ये पद्म स्मारक जो बना है इसमें आने जाने वाले लोगों के लिए प्रेक्षाध्यान यानी मेडिटेशन के लिए कक्ष बनेगा। वहीं बच्चों की पढ़ने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी जो है उसका निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा लंबा चौड़ा जो कैंपस है वह मुझे लगता है कि ये पूरी प्रकृति जो है उसमें शामिल होगी। शानदार तरीके से उसका डिजाइन और बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनाया गया है। तो हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे पद्म स्मारक जो है उसके लोकार्पण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीकानेर की पब्लिक पार्क में एक बार सन्नाटा फैल गया जब एक फिल्म स्टाइल में तेज रफ्तार से आती हुई गाड़ी जो है पब्लिक पार्क में बने हुए फव्वारे के अंदर जा घुसी। हालांकि किसी तरह की कोई हताहत होने की जानकारी नहीं है, लेकिन जिसने भी इस रफ्तार से आती हुई गाड़ी को देखा एक बार सन्न रह गया। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने इस पूरी घटनाक्रम को अपने कैमरे में कैद किया। बीकानेर में साइबर क्राइम, हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ठगना, ब्लैकमेल करना, ये सारी चीजें हो रही है। पुलिस की नाक के नीचे लगातार इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। बीकानेर के जैनैन व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में ये जानकारी मिली है कि एक ऐसे ही स्वर्ण व्यवसायी को अश्लील वीडियो बना करके और हनी ट्रैप के मामले में फंसाने का प्रयास किया गया। उसके बाद उस व्यवसायी से लाखों रुपए ठगे गए। पुलिस की जानकारी के मुताबिक यह गिरोह ज्वेलर्स और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करता है, फिर उनसे मोटी रकम वसूल करता है। मामले में आरोपी महिला जैनैन व्यास कॉलोनी थाने में हनी ट्रैप के मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस ने आरोपियों को परिवादी से 50,000 रुपए की राशि देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उक्त प्रकरण में पुलिस ने फूसी नायक, पृथ्वीदान चारण, ओम प्रकाश सोनी, जीतू सुथार को भी गिरफ्तार किया है। पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह सावे की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, शहर में पेचवर्क का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं तैयारियों को मूर्त रूप देने के प्रयास भी लगातार चल रहे हैं। उसी कड़ी में महानंद परिसर में 121 मटकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। यज्ञाचार्य और वेद पाठी ब्राह्मण पंडित नत्थन पुरोहित के सानिध्य में उनके नेतृत्व में 121 मटकों का यज्ञोपवीत हुआ। ये सामूहिक यज्ञोपवीत एक ऐसी परंपरा बन पड़ी है जिसमें बिना किसी खर्च के बटुक का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाता है। सभी परिवारों की रजामंदी के साथ में महानंद महादेव परिसर में एक शानदार माहौल देखा जा सकता था। आइए हम आपको लिए चलते हैं महानंद महादेव परिसर में, जहां 121 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद में देश भर से आस्थावान और श्रद्धालु लोगों का पहुंचना जारी है। बीकानेर में इससे कहीं अछूता नहीं है। अयोध्या जाने वाली ट्रेन का नाम आस्था ट्रेन है और करीब 1344 यात्री जो है वह अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए इसी आस्था ट्रेन से रवाना हुए। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदाना ने डुमकंसर के उपखंड तहसील मुख्यालय पर जन सुनवाई की। एक व्यक्ति से उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और उनकी त्वरित समाधान का निर्देश भी दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसे संजीदा कैबिनेट मिनिस्टर सुमित गोदाना की जन सुनवाई के वो तमाम दृश्य जो खासतौर से उन्हें एक जन सेवक के रूप में प्रतिष्ठित तो करता है, लेकिन एक मंत्री होने के साथ साथ वे खुद एक संजीदा और संवेदनशील इंसान है, व्यक्तित्व है, इस बात की मांगी भी देते
देता है। तो दिखाते हैं आपको जन सुनवाई की कुछ झलकियां। नोट और करावा अभी नहीं के करावा सर ठीक भाजपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी की गांव चलो अभियान के साथ ही बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी ने उदयराम सर में जो है वह रात्रि का प्रवास किया। उन्होंने जनता से मुलाकात की, लोगों से मुलाकात करते हुए उनके दुख दर्द सुने और उनको दूर करने का प्रयास भी किया। भारतीय जनता पार्टी का अभी अभियान जो है वो चल रहा है। उसी अभियान के तहत बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र की विधायक सिद्धि कुमारी भी उदयराम सर में रात्रि प्रवास पर रही। जो मेरे वास्ते मैं आप सगला धन्यवाद देना चाहूँ। आप लोग जो दिन रात मेहनत करो, आप लोगों ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ। मैं बोलना चाहूँ कि आप लोगों ने स्कीम्स के बारे में बताए हुए, वो स्कीम्स आपके वास्ते बहुत बढ़िया है। जो ई स्कीम रो लाभ लेसी, जो ई स्कीम के साथ अटैच होसी, वो लोग इनके साथ लाभ लेसी। मोहन जी आपने भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद पार्टी कांसीराम के संभाग प्रभारी की जिम्मेदारी महेंद्र मेघवाल को देने के बाद बीकानेर पहुंचने पर समाज के लोगों ने महेंद्र मेघवाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मेघवाल ने अम्बेडकर सर्कल स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। यहाँ पर समाज के लोगों ने माला पहना करके अभिवादन किया। इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को साथ लेकर चलेंगे और संगठन की मजबूती में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिनके राष्ट्रीय सुप्रीमो हैं भाई चंद्रशेखर जी आज़ाद, उन्होंने बीकानेर संभाग की जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनसे एक आह्वान करना चाहता हूं कि मैं संगठन और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और तमाम 36 कौम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मिशनरी लोग हैं, उन तमाम लोगों को जोड़ते हुए संभाग के चारों जिलों में मैं निष्ठापूर्वक करते हुए निर्वहन करते हुए मैं कार्य करूंगा। बीकानेर में पुरानी जेल के पास में एक नाला बना है और यह खुला नाला जो है वो अनेक परेशानियों का सबब बन रहा है। पूर्व में भी कई घटनाएं इस नाले की वजह से हुई है और वर्तमान में भी एक ऐसी घटना बीती रात हुई जब बीती रात को एक गाय इस नाले में गिरकर बुरी तरीके से जख्मी हो गई। रात भर गाय नाले में फंसी रही। सुबह मोहल्ले के विष्णु चौधरी ने जब इसको देखा, अन्य मोहल्ले वासियों की मदद से नगर निगम से जेसीबी मंगवाकर बहुत मुश्किल से इस गाय को निकलवाया गया। मोहल्ले वासियों ने बताया कि कई बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और कई बार तो सुबह तक पशु की मौत भी हो जाती है। कई बार नगर निगम को इस हेतु अवगत कराया गया, लेकिन निगम द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पूर्व पार्षद सुरेंद्र भूषण ने कहा कि अगर नगर निगम इस नाले को बंद नहीं करवाती है तो आगामी दिनों में नगर निगम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बीकानेर में अखिल आदिवासी मीणा समाज का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। टाउन हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रिटायर्ड आरएएस जगमोहन मीणा थे। अखिल आदिवासी मीणा समाज के द्वारा म्यूजियम सर्कल के पास ही टाउन हॉल में यह कार्यक्रम रखा गया था। आदिवासियों ने भगवान बिरसा मुंडा की फोटो लगाकर उन्हें माला पहना करके और दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे मीणा समाज के लोगों का यह कार्यक्रम रहा। वर्तमान आरक्षण 12.6% से बढ़ाकर 16% करने और बीकानेर नगर निगम में समाज को प्रतिनिधित्व देने, संभाग मुख्यालय पर समाज का सामुदायिक भवन और छात्रावास निर्माण, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने पर भी मंथन किया गया। अखिल आदिवासी मीणा महासभा राजस्थान जिला शाखा बीकानेर की ओर से आदिवासी स्नेह मिलन समारोह व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज टाउन हॉल में किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी के छोटे भाई सेवानिवृत्त आरएएस अधिकारी जगमोहन मीणा जी हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे बीकानेर जिले के अधीक्षण अभियंता जिला विद्युत राजेंद्र सिंह जी मीणा हैं और जिलाध्यक्ष मनोज जी हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं। आज हमने 11 विभिन्न क्षेत्रों की कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा के क्षेत्र की 11 प्रतिभाओं का सम्मान किया है और हमारे इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि हमारे आदिवासी समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उनके लिए हम जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। हमारा जो आदिवासियों का आरक्षण राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाधा गवाड़ में होम साइंस फैक्ट्री के माध्यम से छात्राओं को कम्युनिकेशन स्किल के बारे में जानकारी दी गई। वर्तमान समय में जहां कम्युनिकेशन स्किल को सीख करके न केवल छात्राएं अपने करियर निर्माण की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके चलते बच्चियों में आत्मविश्वास के साथ साथ वे अपने करियर निर्माण की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। यह एक ऐसी जरूरी कला है जिसके चलते कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का शानदार निर्माण कर सकता है। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल, होम साइंस की लेक्चरर सुधा हर्ष और
शारीरिक शिक्षिका डॉक्टर कृष्णा आचार्य भी मौजूद रही। आइए हम आपको लिए चलते हैं बालकवाड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां पर कम्युनिकेशन स्किल पर खासतौर से छात्राओं को टिप्स दिए गए। सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ना है। दृष्टिकोण समझते हैं ना, नजरिया। मैं अक्सर कहता हूं कि नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत है। बच्चे हैं, मैं बहुत दुखी होता हूं मैं जब ये सोचता हूं कि फला स्टूडेंट ने, फला लड़की ने, फला युवती ने, फला बच्चे ने, किशोर ने, युवक ने। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस खबर के समापन से पहले मैं फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज आपका प्यार जो मुझे मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मेरे YouTube चैनल ज्योतिरंगा लाइव को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा संबल होगा। तो प्लीज आप इस न्यूज को देखने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। नमस्कार। एक पिता के लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि उनकी संतान उनके जाने के बाद भी उनके आदर्शों का पूरी निष्ठा से पालन करे। परम गौसेवी गौलोकवासी संत श्री पद्माराम जी कुलरिया जी के आदर्शों का पालन करते हुए उनके सुपुत्रों कानाराम, शंकर एवं धर्मचंद कुलरिया ने पिता की पावन स्मृति में भव्य पद्म स्मारक एवं संग्रहालय का निर्माण करवाया है, जिसमें छात्र छात्राओं के लिए उच्च तकनीक से निर्मित डिजिटल लाइब्रेरी एवं संत महात्माओं व आमजन के लिए शांतिमय ध्यान केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसका प्रतिमा अनावरण एवं लोकार्पण समारोह 12 फरवरी को पद्म पैलेस मूलवास सीलवा बीकानेर में होगा, जिसमें आप सभी की उपस्थिति सादर वंदनीय है। निवेदक समस्त कुलरिया परिवार, मूलवास सिलवा।